अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये टॉपिक है बेटा हमारे पास फर्स्ट ईयर की क्लास है और ये चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है। ये आज हमारे पास लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में मैंने आपको बायोलॉजी का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था। अगर वो आपने लेक्चर सुनना है तो वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या जो है वो खुसूसियात हो सकती हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो आपकी बुक में जो दी गई हैं वो तकरीबन 10 है जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, मॉडिफाइड है। वो किस तरह से है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो आप देखिए जैसे ह्यूमन है तो उसमें एक टाइम में कितने सिस्टम एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये बहुत सारे सिस्टम एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसके बाद जो सेकंड करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ये क्या होती है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं। उसके बाद है दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं। उसके बाद है दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स। इनकी खसूसियात में ये भी है कि ये जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो रखते हैं, यानी कि जो जीन्स हैं, जीन्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है मेल से या फीमेल तक, तो या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो ये एक पूरा प्रोग्राम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है। उसके बाद है दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। ये एनर्जी क्या करते हैं, हासिल भी करते हैं और एनर्जी को यूज़ भी करते हैं। उसके बाद है दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को ये स्टार्ट भी करते हैं और फिर उसको उसका जो एंड अप होता है वो भी करते हैं और ये केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल भी करते हैं। दे कैन ग्रो इन साइज़ में ये अपने आप को ग्रो भी करते हैं। ये क्या करते हैं, साइज़ में अपने आप को ग्रो करते हैं। दे मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको भी ये क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसके बाद है रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम। ये अपने जैसे जानदार जो है वो पैदा करने की, प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो है वो पैदा कर सकता है या उस जैसा हो सकता है। उसके बाद है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीली आए तो ये उसको भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये आज हमारी जो है टॉपिक था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हमने डिस्कस किया। ये आपकी जो बुक के अंदर करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको मैंने बताई हैं। इसके अलावा अगर इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका क्यूरी है तो आपने ज़रूर पूछना है। अल्लाह हाफिज़।